मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह-आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए अनुबंध अधिनियम के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयत्न करेंगे। हम सब इस बात से भली-भांति परिचित होने चाहिए कि अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की यानी कि व्यापारिक कानूनों की एक महत्वपूर्ण शाखा है और यह सभी के जीवन को प्रभावित करने वाला अधिनियम है। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 से देश में लागू हुआ और जब यह सबसे पहले लागू किया गया तब माल विक्रय अधिनियम और साझेदारी अधिनियम इसके अंतर्गत सम्मिलित थे, जिनको बाद में नए कानूनों को बनाने के कारण इन दोनों अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को अनुबंध अधिनियम से हटा दिया गया। अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों को धारा 1 से 75 तक, हानि रक्षा गारंटी अनुबंध अधिनियम संबंधी प्रावधान धारा 124 से 147 तक, निक्षेप गिरवी अनुबंध अधिनियम संबंधी प्रावधान 148 से 181 तक और एजेंसी अनुबंधों संबंधी प्रावधान 182 से 238 तक इस अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं। अधिनियम की प्रकृति के संदर्भ में ये बात आती है कि अधिनियम की प्रभावशीलता भूतकालीन नहीं है, यानी कि 1 सितंबर 1872 से ये लागू होगा, भूतकालीन रूप से ये लागू नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये पूर्ण और सर्वांगीण नहीं है, ये एक व्यापारिक कानूनों के संबंध में एक सामान्य सिद्धांत है और इसके संदर्भ में यह भी बात बताई गई है कि अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों की व्याख्या इस अधिनियम के अंतर्गत बताई गई है। इस अधिनियम में इस बात को भी समझाया गया है कि अनुबंध से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और सीमाएं क्या हैं, इन बातों का भी इसमें उल्लेख किया गया है और ये अधिनियम संपूर्ण विश्व के विरुद्ध आदमी को व्यक्तिलक्षी अधिकारों की व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में 1988 में, 1992 में संशोधन किए गए और इस अधिनियम के प्रावधानों को जो भी सुझाव विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुत किए गए उनका समावेश किया गया, जिससे कि इस अधिनियम को और प्रभावी बनाया जा सके। सबसे पहले इसके संदर्भ में हम ये जानने का भी प्रयत्न करेंगे कि अनुबंध या संविदा का अर्थ क्या होता है। तो सामान्य शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव को अनुबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पन्न करता है अनुबंध कहलाता है। इस प्रकार सरल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि अनुबंध के द्वारा एक ठहराव का होना आवश्यक होता है और इसके द्वारा जो भी पक्षकार होते हैं उनके अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अनुबंध के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि ठहराव और प्रवर्तनशीलता इसमें पाई जाती है। अनुबंध के अंतर्गत ठहराव का मतलब है कि एक प्रस्ताव का रखा जाना और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना, और प्रवर्तनीयता की बात ये होती है कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। इसी के साथ न्यायमूर्ति सामंत ने अनुबंध को समझाने का प्रयत्न किया है और उन्होंने इस बात को समझाते हुए कहा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार न्यायमूर्ति सामंत ने कहा कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक ठहराव है, यानी कि दो पक्षकारों का होना कम से कम आवश्यक होता है और इसके द्वारा पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं और दायित्व उत्पन्न होने के साथ साथ उनकी व्याख्या भी करता है, जिससे उनके बीच में वैधानिक रूप से परेशानियां कम से कम पैदा हों। इसी प्रकार सर विलियम एंसन ने भी अनुबंध को समझाते हुए कहा कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया एक ठहराव है।
यानी कि इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है और जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया कि न केवल 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनके बीच ठहराव भी होगा और ठहराव भी ऐसा होगा जो कानून द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। इसमें इस बात को समझाते हुए लिखा कि इसमें एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा पक्षकारों को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं, उनके कुछ दायित्व भी उत्पन्न होते हैं, जिससे कि जो भी व्यापारिक सौदे किए जाते हैं उन व्यापारिक सौदों को कानूनी जामा पहनाया जा सके और उनके बीच विवाद कम से कम उत्पन्न हो और एक विधि सम्मत उनके बीच में व्यापारिक लेन देनों को प्रोत्साहन किस प्रकार से दिया जा सकता है, यह बात इस अधिनियम के अंतर्गत समझाई गई है। आगे हम कुछ कक्षाओं में इस अधिनियम के आगे जानने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।